गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सेकेंड पार्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस के स्ट्रेंथ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सीखा था। आज हम उसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एप्लीकेशन सीखेंगे, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या क्या क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है क्लोरल हाइड्रेट। जरा ध्यान से देखिए सब लोग, क्लोरल हाइड्रेट CCl3CHOH2 ये इसका फॉर्मूला है और ये उसका स्ट्रक्चर है क्लोरल हाइड्रेट का। ये दुनिया का ऐसा मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक ही कार्बन पे दो OH, देखो ये कार्बन पे OH है और इसी कार्बन पर OH है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट सीखा होगा बच्चों कि एक कार्बन पे दो OH कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। बट एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बन में दो OH क्या होते हैं, स्टेबल होता है, मतलब एक कार्बन में दो OH होने के बावजूद वो स्टेबल होता है। ठीक है, तो आंसर में क्या टिक करोगे, क्लोरल हाइड्रेट। और कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन क्या जाता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लास्ट लेक्चर में इसके पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटर है। एक ही मॉलिक्यूल है ना पूरा, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अगर आपकी बात की पूछे एग्जामिनर कि क्लोरल हाइड्रेट क्यों एक कार्बन पे दो OH होने के बावजूद स्टेबल होता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो क्लियर हो गई ये चीजें आप सबको। ठीक है, हाँ एक खास बात और है, यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बना रहा है। ठीक है ना, तो क्यों बना रहा है जरा चेक करो। राइट, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंडीशन बताई थी, ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन से डायरेक्टली कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है, ये क्या हो गया A, और A की इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए, 3 से ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इससे आपको मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्लोरल हाइड्रेट की ये खास बात है कि एक कार्बन में दो OH होने के बावजूद ये स्टेबल है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन हो गया। चलिए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बॉइलिंग पॉइंट के, किसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज करिए, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों सब लोग, अगर आपसे पूछ लिया जाए वाटर में, ठीक है ना, एल्कोहल में और ईथर में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होगा वही बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर होगा। हमने किसमें पूछा बच्चों, H2O में हमने बोला, हमने एल्कोहल में बोला तो मीथेनॉल ले लिया, हमने ईथर में बोला तो ईथर का भी एक एग्जांपल ले लिया जाए, ये ले लीजिए। ठीक है ना, तो ईथर हो गया, ये एल्कोहल हो गया और ये वाटर हो गया। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर बताना है या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, जिसमें जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना बच्चों, तो हमें मालूम है H2O का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है ना, अगर इस एल्कोहल को भी हम बना दे बच्चों तो CH3OH, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं। ईथर है, इसे भी लिख दो ऐसे CH3OCH3। ठीक है, अब आप देखो, राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, यहाँ इधर से भी बनेगी, यहाँ इधर से भी बनेगी, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट हाइड्रोजन देख सकते हो बच्चों। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जितना ज्यादा हाइड्रोजन अटैच होगा उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन से अटैच, यहाँ ऑक्सीजन से कितने अटैच हाइड्रोजन, 1, यहाँ ऑक्सीजन से अटैच कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं, ये कार्बन है, यहाँ भी ऑक्सीजन से कौन अटैच है, कार्बन ही अटैच है। ठीक है, ये हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन ही अटैच है। ओके, तो यहाँ क्या है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच, यहाँ 1 हाइड्रोजन ही है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन से अटैच, इसलिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, वाटर में, उसके बाद एल्कोहल में, उसके बाद ईथर में, और यही ऑर्डर किसका हो जाएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए वो भी देख लिया जाए। ये लीजिए CH3NH2 ले लिया, प्राइमरी अमाइन, फर्स्ट। सेकेंड ले लिया हमने सेकेंडरी अमाइन, तो CH3N, यहाँ CH3 और H, और थर्ड हमने ले लिया बच्चों टर्सरी अमाइन, तो ये लीजिए CH3, राइट, इसके बाद यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब यही कंसेप्ट यहाँ भी लगा दो, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन,
यहाँ नाइट्रोजन से कितना है, एक है, यहाँ नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, इसका मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। तो जो आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होगा वही आंसर बॉइलिंग पॉइंट या विस्कोसिटी या मेल्टिंग पॉइंट का भी यही आंसर रहेगा। तो आई थिंक अब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, कॉन्फिडेंस आया होगा ऐसे क्वेश्चन में, राइट। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर बॉइलिंग पॉइंट पूछता है, तो ये आप ऐसे इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। ओके चलिए, इसके बाद अब हम और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। लीजिए एग्जांपल बच्चों, उसे भी ध्यान से देखिए सब लोग, बहुत इजी है वो भी। ये लीजिए CH3OH, ठीक है ना, एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। उसके बाद डाइहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए तो लीजिए डाइहाइड्रिक एल्कोहल ले लिया हमने, ठीक है, ग्लाइकॉल जिसे आप बोलते हो। उसके बाद हमने ये लीजिए ग्लिसरॉल ले लिया बच्चों, ठीक है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, राइट, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर बताइए, तो अभी भी आंसर क्या होगा, वही हाइड्रोजन। देखिए आप बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन कितने हैं, एक। यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, दो। यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन कितने, एक, दो, तीन है। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी और बॉइलिंग पॉइंट का भी आंसर रहेगा सबसे ज्यादा ग्लिसरॉल में, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में, उसके बाद ग्लाइकॉल में, डाइहाइड्रिक एल्कोहल में, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में, मिथेनॉल में सबसे कम, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गई आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता चल गया, ठीक है। चलिए कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं। आपने नाम सुना होगा बच्चों एसिटिक एसिड का, ठीक है, तो उसका भी एग्जांपल देखते हैं। एसिटिक एसिड में अक्सर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में जब क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, राइट, तो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आप डबल लेते हो बच्चों, ठीक है। क्यों लेते हो, डबल क्यों पुट करते हो, क्योंकि एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो कुछ ऐसा पाया जाता है। देखिएगा ध्यान से, CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड OOH, एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड रख दिया, एक मॉलिक्यूल और रख दो यहाँ पर एसिटिक एसिड बच्चों, ठीक है। तो ये लीजिए CH3, उसके बाद COH, उसके बाद डबल बॉन्ड O। तो ये दो मोल्स ले लिए इस सेम एसिटिक एसिड के। अब इसमें ऐसे आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों, राइट, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच, हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर। डाइमर मतलब दो आपस में अटैच हो जाते हैं, अकेला एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता। इसीलिए जब भी एसिटिक एसिड के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट डबल लेते हो। डबल क्यों लेते हो, क्योंकि वो दो के फॉर्म में पाया जाता है, डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है। उसका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, इंट्रा या इंटर, दो की जरूरत पड़ रही है ना, राइट, भले दोनों सेम है लेकिन दो वर्ड आया, मतलब दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ी, मतलब ये क्या है, इंटर, ठीक है। तो ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो एसिटिक एसिड डाइमर क्यों होता है, कोई पूछे क्यों बनाता है, तो क्या बोलोगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कभी-कभी रिएक्शन की भी क्वेश्चन पूछता है बच्चों, एग्जाम में ऐसे दे देता है क्वेश्चन KF+HF और पूछेगा प्रोडक्ट बताइए, ऐसे क्वेश्चन देता है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही सॉल्व होता है। कैसे सॉल्व होता है, चलिए अभी देखते हैं, हम इसको पहले हटा देते हैं, राइट। तो ये भी बहुत आसान है, लीजिए देखिए जल्दी से, क्या है यहाँ पर, हमें मालूम है किसके साथ रिएक्शन बोल रहा है बच्चों, KF+HF के साथ बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, K+, मेटल है ना, उसमें प्लस लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद F क्या है, माइनस, हो गया, और किसके साथ, HF के साथ। बोलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी कि नहीं। इसका फ्लोरीन इसके H हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बना लेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन हुआ, ये A हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी 3 से ज्यादा होती है फ्लोरीन की, तो यहाँ पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, राइट। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों, K+, ठीक है, और इसे अलग कर दो आप, इसे लिख दो ऐसे F-HF, ऐसे लिखो, या फिर इसे ऐसे भी लिख के एग्जामिनर दे सकता है, राइट, HF2-, ऐसे भी लिख के दे सकता है। ये H और ये दो फ्लोरीन और एक माइनस, HF2-। तो ऐसे ये आंसर टिक करना पड़ेगा आपको जिस ऑप्शन में दे रखेगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल पाया जाएगा, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे पूछेगा बच्चों आपसे, ठीक है, HBr2-, क्या ये पाया जाएगा, राइट, HCl2-, क्या ये पाया जाएगा। तो ना ये स्टेबल होगा ना ये स्टेबल होगा, सिर्फ ये स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन है,
क्लोरीन है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन कर दिया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं, मतलब ब्रोमीन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए ये पाए नहीं जाएंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, स्टेबल नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बगल वाले का फ्लोरीन वो ये इधर आ जाएगा और ये अटैच हो जाएंगे आपस में, HF2- बनेगा। तो जब भी आपसे पूछे तो HF2- स्टेबल होगा, बट HBr2 और HCl- नहीं स्टेबल होंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O लिक्विड है बट HF जो है वो गैस है, क्यों? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है। तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी बच्चों, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा? लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। और HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है तो वो क्या होगा? इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, इसलिए वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी-कभी, ठीक है ना। ये सबको क्लियर हो गया, राइट, ओके। इसके बाद आपने देखा होगा कुछ पूछा जाता है आइस और वाटर के बारे में भी, ठीक है ना, कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी डेंसिटी कम होती है बच्चों। तो जो आइस है बच्चों, राइट, इसकी डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी कैसे होती है? ज्यादा। तो ये H2O है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है बच्चों, ओके। और ये भी H2O है बट ये कैसा है? सॉलिड है, इसीलिए तो आइस बोला उसको, ठीक है ना। तो H2O सॉलिड और H2O लिक्विड में डेंसिटी किसकी कम होती है? आइस की डेंसिटी कम होती है। उसका भी रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है, क्योंकि आइस का जब स्ट्रक्चर देखा गया बच्चों तो आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होने से क्या होता है? बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है आइस का, उसके अंदर गैसेस ट्रैप होंगी, गैसेस ट्रैप होती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि आपको मालूम है डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो रिपीट कर रहा हूं, जो आइस होता है उसका कैसा होता है? स्ट्रक्चर बड़ा सा होता है, आइस सबने देखा होगा बच्चों। तो स्ट्रक्चर बड़े होने की वजह से उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका आइस का, उसके अंदर गैसेस फंसी रहती हैं, गैसेस फंसी होंगी बच्चों। जब ओपन केज लाइक होगा तो अंदर गैसेस फंसेंगी, गैसेस फंसेंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, इसलिए आइस की डेंसिटी कम होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो आई थिंक अब आपको दो लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में और इस लेक्चर में, दो लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना मैंने डिस्कस किया, जब भी एग्जामिनर आपसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, ठीक है ना बच्चों। तो अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करिए, ठीक है ना। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें, जिस टाइम पर भी करें, आपको इमीडिएट मैसेज मिल जाए कि वीडियो सर ने नया वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए बच्चों, ओके, ठीक है, थैंक यू।